नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमपी सागर खंडे से खानाबदोश समुदाय को रहने का अधिकार दिलाने की अपील। बीदर की डॉक्टर उमा देशमुख को नेशनल एकेडमिक अवार्ड मिला। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में दिया प्रतिष्ठित अवार्ड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दिल्ली से बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि कर्नाटक को विकेंद्रीकृत विकास की जरूरत है। एआईसीटी बिदादी में नहीं होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के राजारहट में देर रात घर के अंदर बम धमाका, एक व्यक्ति घायल। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर डॉक्टर सतीश लांबा का बयान। नॉर्वे के डॉर्मेंट शहर में लगी आग से 100 से अधिक घर नष्ट हो गए, जिसके चलते वहां घना धुआं फैल गया। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को अस्वीकार्य बताया और संघर्ष के बजाय कूटनीति का सहारा लेने का आग्रह किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर लोकसभा सदस्य सागर ईश्वर खंडरे, जो विश्व क्रांति दिव्य पीठ के अध्यक्ष हैं, ने उनसे अपील की है कि नौबाद में चौड़ी कमान के पास पिछले 2 दशकों से झोपड़ियों में रह रहे खानाबदोश समुदाय को बागी कारंजा गांव में सर्वे नंबर 45 की सरकारी जमीन पर अस्थायी झोपड़ियां बनाने की इजाजत दी जाए। खानाबदोश समुदाय के सिंदोल, कोरवा और मांगरवाड़ी समुदायों के नेताओं ने जिला पंचायत हॉल में केंद्र सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की रिव्यू मीटिंग के दौरान लोकसभा सदस्य सागर खंडे से मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान उन्होंने उनसे जिला कलेक्टर को सर्वे नंबर 45 की सरकारी जमीन पर अस्थायी झोपड़ियां देने और उन्हें रहने की इजाजत देने का निर्देश देने का अनुरोध किया। खानाबदोश समुदाय के लोग पिछले 20 से 25 सालों से चौड़ी कमान के पास झोपड़ियों में रह रहे हैं। उन्हें पीने का साफ पानी, बिजली और टॉयलेट जैसी कोई बेसिक सुविधा नहीं है। याचिका में कहा गया है कि महिलाएं और बच्चे बहुत परेशान हैं और उन्हें अपने आसपास के कुछ लोगों से लगातार परेशानी भी हो रही है। मांग की गई है कि बागे कारंजा गांव में सर्वे नंबर 45 की सरकारी जमीन को समतल करके वहां टेम्पररी झोपड़ियां बनाई जाए और जब तक सरकार पक्का घर नहीं बना लेती तब तक वहां रहने की इजाजत दी जाए। साथ ही जिला प्रशासन से साफ पीने के पानी, बिजली कनेक्शन और टॉयलेट समेत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तुरंत देने की मांग की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ब्रिम्स बीदर के ऑब्स्ट्रक्टिव और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड एचओडी डॉक्टर उमा देशमुख को शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमिक अवार्ड दिया। यह कर्नाटक राज्य और उनकी मेडिकल बिरादरी के लिए बहुत गर्व का पल है। भगवान के आशीर्वाद और आध्यात्मिक कृपा से और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के हेडक्वार्टर में हुआ अवार्ड सेरेमनी में यह अवार्ड दिया। लगन और बेहतरीन काम का एक मील का पत्थर नेशनल एकेडमिक अवार्ड डॉक्टर उमा देशमुख के मेडिकल शिक्षा, मेडिकल बेहतरीन काम और महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी बड़ी सेवा के लिए उनके शानदार जीवन भर के योगदान को पहचान देता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार शनिवार को नई दिल्ली से बेंगलुरु लौटे और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ राज्य के विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। उनके दौरे को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक मामलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के बेंगलुरु पहुंचने के बाद वे आगामी कार्यक्रमों और सरकारी बैठकों में हिस्सा लेंगे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिदादी परियोजना को निजी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार को इस पर एआई शहर को इसी खास जगह पर क्यों बनाना है। कर्नाटका में आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीकरण बेंगलुरु में बहुत ज्यादा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस एआई शहर को कलबुर्गी और यादगीर जिलों में बनाने पर विचार करे, जो आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे के निर्वाचन क्षेत्र हैं और राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से हैं। आईटी शहर को उपजाऊ खेतों और बिदादी के आसपास के इलाकों के बजाय ऐसे शुष्क क्षेत्रों में बनाया जाना चाहिए जो कृषि के लिए उपयुक्त न हो। सरकार को किसानों को विश्वास में लेना चाहिए, उसके बाद ही परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए। संसद सोमवार को मानसून सत्र के लिए एक व्यस्त विधायी और वित्तीय एजेंडा के साथ फिर से शुरू होने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में बजट सत्र के दौरान सांसदों की उपस्थिति का रिकॉर्ड गहन जांच के दायरे में आ गया है, जिसमें कर्नाटका के 2 सांसद सबसे कम उपस्थित वाले सांसदों में शामिल हैं। बजट सत्र के उपस्थिति आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार लोकसभा में गुलबर्गा से कांग्रेस सांसद राधाकृष्णा दोड्डमणि सदन की एक भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, यानी सभी 31 बैठकों में उनकी उपस्थिति शून्य रही। उनकी उपस्थिति ऐसे समय में हुई है जब संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और वित्तीय उपायों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। वहीं कर्नाटका की एक अन्य सांसद बेलगावी से प्रियंका सतीश जारकीहोली 31 में से 13 बैठकों में उपस्थित रही, जिससे उनकी उपस्थिति 41.9% रही। सांसद राधाकृष्णा दोड्डमणि के करीबी सूत्रों से संपर्क करने पर पता चला कि वह अपने परिवार के एक बहुत करीबी सदस्य की देखभाल करते हैं, जो पिछले कुछ महीनों से गंभीर रूप से बीमार है और आईसीयू में भर्ती हैं, और इसके अलावा उनकी अपनी सेहत भी ठीक नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पश्चिम बंगाल के राजारहाट इलाके में एक बम विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। धमाका एक कमरे में हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर सतीश लांबा कहते हैं, मैं उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहा था। मुझे फोन आया कि उन्हें जबरन सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। मुझे आज उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन उनकी देखभाल कर रहे डॉक्टर ने कुछ जानकारी साझा की है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। चिंता का विषय हाइपोकैलेमिया का खतरा है। जैसे ही विरोध प्रदर्शन समाप्त होने वाला था, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उनकी निरंतर निगरानी की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें संभवतः विरोध स्थल से स्थानांतरित किया गया। हालांकि उनकी पत्नी ने बताया कि वहां की व्यवस्था पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। 3 फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय श्रेणी के रॉकेट विक्रम-1 के प्रक्षेपण पर इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि हमें कई स्वीकृतियां मिल चुकी हैं। हम चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशनों पर काम कर रहे हैं। हम पहले मानव रहित मिशन के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही विभिन्न उद्देश्यों के लिए कई उपग्रहों का निर्माण किया जा रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के लिए हमें भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए। हमारे जैसे 1.4 अरब लोगों के राष्ट्र के लिए यदि हम वास्तव में अंतरिक्ष के लाभों का उपयोग करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि हमें बड़ी संख्या में उपग्रहों की आवश्यकता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का निर्णय उत्कृष्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पुरस्कार समारोह में भाग लिया। उन्होंने डॉक्टर भरत अग्रवाल, डॉक्टर ए.के. पटेल, डॉक्टर नवीन डोंग, डॉक्टर प्रोफेसर एस राजशेखरन और डॉक्टर सी.पी. ठाकुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए। तमिलनाडु के पेरम्बलूर के चेन्नई तिरुचिरापल्ली हाईवे पर मंगलामेडु के पास एक निजी ओमनी स्लीपर कोच बस में अचानक आग लग गई। घटना के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। दक्षिणी नॉर्वे के डॉरमैन शहर के पास शुक्रवार 17 जुलाई को लगी आग में 100 से अधिक घर नष्ट हो गए, क्योंकि दमकल कर्मी तेज हवाओं के बीच आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने शुक्रवार 17 जुलाई को न्यूयॉर्क में बोलते हुए ईरान और पूरे क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को अस्वीकार्य बताया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। यमन के ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों के हजारों समर्थक शुक्रवार 17 जुलाई को मध्य सना में सऊदी अरब के साथ बढ़ते टकराव के समर्थन में एकत्र हुए। हौती नेता अब्दुल मलिक अल हौती द्वारा बुलाए गए इस विरोध प्रदर्शन को हौती नियंत्रित राजधानी के सबीन स्क्वायर में आयोजित किया गया और इसका केंद्र बिंदु सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों की नाकाबंदी बताया गया। प्रदर्शनकारियों ने हथियार और हौती झंडे लहराए, अब्दुल मलिक अल हौती के चित्र लिए, सऊदी अरब के खिलाफ नारे लगाते हुए सैन्य संघर्ष का समर्थन किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एमपी सागर खंड से खानाबदोश समुदाय को रहने का अधिकार दिलाने की अपील। बीदर की डॉक्टर उमा देशमुख को नेशनल एकेडमिक अवार्ड मिला। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में दिया प्रतिष्ठित अवार्ड। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दिल्ली से बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का कहना है कि कर्नाटक को विकेंद्रीकृत विकास की जरूरत है। एआईसीटी बिदादी में नहीं होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के राजारहट में देर रात घर के अंदर बम धमाका, एक व्यक्ति घायल। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर डॉक्टर सतीश लांबा का बयान। नॉर्वे के डॉरमैन शहर में लगी आग से 100 से अधिक घर नष्ट हो गए, जिसके चलते वहां घना धुआं फैल गया। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों को अस्वीकार्य बताया और संघर्ष के बजाय कूटनीति का सहारा लेने का आग्रह किया। आप देख रहे थे केपी न्यूज 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।